उसका 15 चैप्टर और उसकी 10 आयत। पढ़ा भाई? सभी ने निकाल लिया? हाँ जी। नए नेम की नई किताब है पहली, और उसका 10 चैप्टर 15 चैप्टर और उसकी 10 आयत को हम पढ़ते हैं। हाँ जी। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, सुनो और समझो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगे। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है पिता परमेश्वर, ये तेरा पवित्र कलाम। और पिता परमेश्वर धन्य है प्रभु जी तेरी आंखें जो तेरे पिता परमेश्वर लोगों के ऊपर लगी रहती हैं। धन्य है तेरे हाथ पिता परमेश्वर जो प्रभु जी पिता परमेश्वर हर समय तेरे विश्वासियों को मदद और कवर करते हैं प्रभु जी। और धन्य है तेरे पांव पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें खड़ा करने के लिए दौड़े आते हैं प्रभु जी। धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे कान जो पिता परमेश्वर प्रभु जी विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुले रहते हैं। धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी आवाज जिससे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान भागता है और विश्वासियों के लिए प्रभु जी आशीष निकलती है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्य है तेरा ये पवित्र कलाम जो हम सब में बांटा गया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और धन्य है वो तेरे लोग जो इसको खाते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं और इस पर चलते हैं प्रभु जी। तारीफ। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्य है वह रूहें जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को कबूल कर लिया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्य है तेरा राज्य जो बहुत जल्द आने वाला है पिता परमेश्वर सच। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबसे पहले पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जब हम ये आंखें खोलते हैं तो प्रभु जी हमें संसार नजर आता है, लेकिन प्रभु जी जब हम अपनी आंखों को बंद करके और पिता परमेश्वर उस रूहानी आंखों को खोलते हैं प्रभु जी, जिस तरह अलीशा ने प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा अपने सेवक की आंखों को खुलवाया, हे पिता परमेश्वर मैं भी तेरे आगे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर सबकी, मेरी भी प्रभु जी और सबकी जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, नीचे हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सबकी पिता परमेश्वर प्रभु इस पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी और वो कुछ देख सके पिता परमेश्वर और वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो जरूरी बात पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है प्रभु जी कि इस वचन को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, कोई भी इसके प्रकाश को सामने नहीं लेके आ सकता पिता परमेश्वर, क्योंकि बिना तेरा रूह, बिना तेरे आत्मा और बिना तेरी सहायता के कोई भी पिता परमेश्वर इतनी गहराई में नहीं जा सकता प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर हम तेरी मदद मांगते हैं प्रभु जी, तेरी सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर कि इन पवित्र वचनों को प्रभु जी तू हमारे ऊपर उंडेल खोल पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को, आत्मिक आंखों को, आत्मिक बॉडी को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। पूरा कंट्रोल तेरा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूं, मुझे बल देना, आवाज देना, शब्द देना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, ताकि इन पवित्र शब्दों को मैं पिता परमेश्वर अपनी इस गंदी जुबान से बोल सकूं प्रभु जी, क्योंकि मैं प्रभु जी एक पापी मनुष्य हूं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तू पवित्र है प्रभु जी। मैं इस योग्य नहीं हूं कि पिता परमेश्वर में इन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र बॉडी के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र वचनों को बोल सकूं प्रभु जी। इसलिए तू ही छू के पवित्र कर पिता परमेश्वर, मेरी जुबान, मेरे होठों को छू ले पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो मन्ना प्रभु जी तू देना चाहता है वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। यस, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। चलिए परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने लोगों को किसके पास बुलाया? अपने पास। किसी के पास भेजा नहीं है। हालेलुया। अपने पास बुलाया है बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए। क्या पढ़ेंगे? उनसे कहा, सुनो और समझो। सुनो और समझो, ये दो बातें हैं। हालेलुया। इन दो बातों के अंदर बहुत सारा प्रकाश परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर तो एक बात बोल जाए तो उतने उसमें ही इतना प्रकाश है कि अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ। हालेलुया। सामरी औरत यीशु नासरी को कुएं पे मिलती है। हालेलुया। उसने कहा है, प्रभु मुझे वो जल दे। परमेश्वर ने कहा, जो तू जल इस जगह से लेके जाती है, फिर प्यासी हो जाती है, फिर भरने आती है। हालेलुया। लेकिन मैं तुझे एक ऐसा जल दूंगा, हालेलुया, जब तू उसमें से पिएगी और वो जल तेरे में से उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तू खुद एक कुआं बन जाएगी। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। वो सामरिया नगर पूरा जो है उस कुएं के आगे प्रार्थना करता था, उस कुएं के पास आराधना करता था, उस कुएं से पानी पीता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस कुएं को उठाकर उसके घर में पहुंचा दिया। हालेलुया। एक दुनियावी कुआं था जो बाहर था नगर से। हालेलुया। परमेश्वर ने वो कुएं को आत्मिक कुआं बनाकर उस नगर में उतार दिया। हालेलुया। कहां उतारा? नगर में उतार दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। सामरी औरत के अंदर पता क्या था? हालेलुया। पहला उसके अंदर था पांचवती। हालेलुया। पहले उसके अंदर था इंसान। हालेलुया। पहले उसके अंदर था ये संसार। हालेलुया। पहले उसके अंदर था अपना परिवार। हालेलुया। लेकिन जैसे ही यीशु नासरी से कुछ शब्द पाकर वो, हालेलुया, कुछ ऐसे शब्द उसने पा लिए परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसके अंदर ही कुआं बना दिया। हालेलुया। और ऐसा कुआं बनाया कि उसने पूरे सामरिया में, हालेलुया, सामरिया नगर में पानी बखेर दिया। हालेलुया। वो पानी जो था वो संसारिक पानी नहीं था, वो आत्मिक पानी था। हालेलुया। जिसको यीशु नासरी नाम बोला जाता है। हालेलुया। तो कलाम में लिखा हुआ यीशु मसीह बहता दरिया है, बिल्कुल पानी है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने बहुत गहरी बात की है, सुनो और। अब यहां पर दो बातें हैं, हालेलुया, इंसान के लिए। पहली बात ये, अगर वो नहीं सुनता तो वो समझ नहीं सकता। हालेलुया। तो सुनना तो जरूरी है, लाजमी है, लेकिन इसके अगली वाली आयत जो है, हालेलुया, समझना भी है। ये इस बात पर डिपेंड है कि आप ध्यान से सुन रहे हो कि वैसे ही सुन रहे हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? यीशु मसीह की बातें तो पूरी दुनिया सुन रही है भाई। हालेलुया। लेकिन समझ कोई नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो ना? सब दुनिया कह रही है अंत आ गया है, सब दुनिया कह रही है भूचाल है, सब दुनिया कह रही है पूरा जमीन पे खतरा है। हालेलुया। सब हर जगह पे तूफान, फ्लड, परेशानियां, बीमारियां, लड़ाइयां, झगड़े चल रहा है ना। हालेलुया। सुन रहे हैं ना? हालेलुया। लेकिन समझ नहीं रहे। समझ रहे बात को? समझना भी है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पास आओ और मेरी बात को सुनो। हालेलुया। पहली बात है सुनना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। और बिना सुने हम कैसे उस बात पर डिस्कस कर सकते हैं, जो उस बात को अपने अंदर ले सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले यहां से सुनना होगा, नाक से नहीं, मुंह से नहीं। हालेलुया। सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। हालेलुया। अब कान जो है वो सिर्फ सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते। समझ रहे बात को? हालेलुया। कान सिर्फ सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते। हालेलुया। तो समझने के लिए कहां जाना होगा? नीचे आना होगा थोड़ा सा। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब यहां पर बात यह है कि यीशु मसीह के पास एक बहरा मनुष्य आया कि नहीं? हालेलुया। जो सुनता नहीं था। हालेलुया। बोल बहुत था। हालेलुया। अब बोल सकता है, वो सुन नहीं सकता। हालेलुया। अब बिना सुने वो समझे कैसे? समझ रहे बात को? तो परमेश्वर जो है वो सिक्स सेंस खोल देता है। जैसे कि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ, किसने इस आयत को पढ़ा है कि चींटियों से जाके सीखो, कीड़ियों से जाके सीखो? भाई ऋषि ने पढ़ा हुआ है। भाई ऋषि बता सकते हो कहां पर है वो? नीति वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा हुआ कि हे मनुष्य, चींटियों के पास जा, कीड़ियों के पास जा। हालेलुया। उसने स्कूल नहीं बोला, कॉलेज नहीं बोला, धर्मशास्त्री के पास नहीं जाना है, किसी मनुष्य के पास नहीं जाना है, अरे उस विज्ञानी के पास नहीं जाना है। किसके पास जाना है? चींटियों के पास। हालेलुया। अब आपको पता है चींटियां सुन नहीं सकती। हालेलुया।
चीटियां सुन नहीं सकती, वो महसूस कर सकती है। हालेलुया, समझ रहे हो बात को? वो महसूस कर सकती है, वो देख भी नहीं सकती। हालेलुया, उसके अंदर खुदा ने ही ऐसी चीज डाली हुई है, बिना देखे बिना सुने वो इतना काम कर जाती है। हालेलुया, वो अपने वजन से ज्यादा वजन उठा सकती है। हालेलुया, सुन रहे हो ना बात? अब बात यहां पर है कि इस बात को सुनो और समझो। हालेलुया, अब आप सब सुन रहे हो ना भाई? परमेश्वर का जो कलाम बोला जा रहा है वो सुन रहे हो ना? हालेलुया, अब सुनना जो है इससे लाभ नहीं है। हालेलुया, समझ रहे बात को? सुनने से लाभ नहीं है, सुनने से तो सिर्फ विश्वास आता है। हालेलुया, कलाम में लिखा हुआ कोई सुनने में तो सिर्फ आपको विश्वास मिलेगा। हालेलुया, निजात नहीं। हालेलुया, निजात तब आएगी जब आप समझोगे। हालेलुया, यीशु मसीह के पास कितने लोग आ रहे थे सुनने के लिए? हालेलुया, 5000 से ज्यादा लोग आ रहे थे ना? सब सुन रहे थे ना? हालेलुया, देख भी रहे थे। हालेलुया, सब कुछ चल रहा था ना? कोड़ी ठीक हो रहा है, मुर्दा जिंदा हो रहा है, परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, परमेश्वर की तुई की जा रही है, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में बोल रहा है। हालेलुया, ये सब कुछ कौन बोल रहा था? यीशु नासरी बड़े आवाज से, ऊंची आवाज से बोल रहा था। हालेलुया, और सुनने वाले 5000 से ज्यादा है। हालेलुया, समझ रहे बात को? अब सुनने वाले से ज्यादा समझने वाले लोग हैं। हालेलुया, अब यीशु मसीह ने जिनको चुना है वो भी सुन रहे थे, समझ नहीं रहे थे। हालेलुया, 14 पढ़ेंगे। उनको जाने दो, हाँ जी, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। हाँ जी, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, हाँ जी, तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हाँ जी। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, अब ये सुनकर पतरस ने कहा। अब पतरस कौन था? यीशु का चेला। हालेलुया, वो यीशु ने खुद चुना हुआ था। हालेलुया, अब पतरस देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। ये दृष्टांत हमें समझा दे। अब यहां पर रुकी। हालेलुया, यीशु मसीह उनको बातें बता रहा था। हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा था सुनो और समझो। हालेलुया, अब पतरस क्या बोल रहा है? जाके सुन रहा है पतरस भी। पतरस ने पहले बहुत सारे मुर्दा जिंदा किए, बहुत सारे लोगों को चलाया, बहुत सारे कोड़ी ठीक किए, बहुत सारे अंधों को आगे दी। हालेलुया, बहुत सारे बहरों को ठीक किया। हालेलुया, लेकिन अब बात आ गई है समझने की। हालेलुया, इसमें पतरस कुछ नहीं कर सकता क्योंकि समझने के लिए रूह का जरूरी है। हालेलुया, समझ रहे बात को? यीशु मसीह ने कहा है बिना आत्मा के तुम परमेश्वर के पीछे चल ही नहीं सकते। हालेलुया, समझ रहे बात को? हालेलुया, अब यहां पर पतरस जो है वो गहरी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो भी वहां पर मौजूद था जब यीशु ने ये बात बोली थी, सुनो और समझो। हालेलुया, अब जब वो पूरी बात बोल देता है परमेश्वर के, तो पतरस उठकर परमेश्वर के पास जाता है, यीशु के पास जाता है और कहता है कि प्रभु, बोलिए, दृष्टांत हमें समझा दे। ये दृष्टांत हमें समझा दे। अब यीशु देखिए क्या बोल रहा है। उसने कहा क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या हो? तुम भी ना समझ? क्या तुम अब तक ना समझ हो? यीशु के पास रह रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु के साथ खा रहे हैं, यीशु के साथ पी रहे हैं, यीशु के साथ सब काम कर रहे हैं। हालेलुया, लेकिन दृष्टांत समझने की समझ नहीं है। हालेलुया, तो वो समझ कैसे आएगी? हालेलुया, कहां से लेके आए समझ? हालेलुया, यहां पर पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े विद्यालय, कॉलेज, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं। हालेलुया, वो समझा रहे हैं आपको। हालेलुया, समझने जाता है ना, बच्चों को भी स्कूल जाते हो, क्यों भी एंजल, क्यों स्कूल जाते हो? पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, ऐसा ही है ना, जिंदगी को समझने के लिए जाते हैं भाई। हालेलुया, अब ये जो दृष्टांत है पतरस की समझ में भी नहीं था और भी बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब भी तुम ना समझो। हालेलुया, जरूरी नहीं है कि आप यीशु के पास रहो, यीशु के घर से खाओ, यीशु के साथ चलो और समझ। हालेलुया, कि आप समझ जाओ। हालेलुया, पता यहूदा इस्करियोती ना समझ सका। हालेलुया, यहूदा इस्करियोती ना समझ सका। हालेलुया, लेकिन वो औरत समझ गई जो एक अपनी बेटी को ठीक करवाने के लिए यीशु के पास आती। हालेलुया, यीशु ने कहा है मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकता भाई। हालेलुया, अब बात बहुत बुरी है सुनने के लिए तो ये तलवारें निकल सकती हैं, गले कट सकती हैं। हालेलुया, मेरे को कुत्ता बोला, हालेलुया, मेरे की निंदा की, मेरा को ऐसे बोला। हालेलुया, मेरे घर में पता कितने लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं। हालेलुया, वो औरत बोल सकती थी। हालेलुया, मेरे पास पता कितना बैंक बैलेंस है, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूं। हालेलुया, बड़े बड़े विद्यालय में, बड़े बड़े कॉलेजों में मुझे
मैं पराने जाती हूँ, हालेलुया, यीशु को बोल सकती थी, हालेलुया, समझ रहे हो ना? तो यहां पर प्रॉब्लम कहां आ जाती है, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पृथ्वी का ज्ञान पाकर और सोचो कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए, हालेलुया, बहुत ज्यादा अकल है हमें, हालेलुया, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है हमारे में, हालेलुया। एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य सब कुछ, उसकी पढ़ाई लिखाई, बच्चे, धन दौलत जायदाद जो वो एक तरफ होती है, उसका जीवन एक तरफ होता है, हालेलुया। जब वो मरने की कगार पे आता है, उसमें सिर्फ ये सुनना होता है कि प्रभु मेरे लिए कुछ बोले, हालेलुया। उसके रिश्तेदार उसे आकर बोल के जाते हैं, कोई बात नहीं, बीमार हो ठीक हो जाओगे, हालेलुया, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल है, हालेलुया, कोई बात नहीं, एक डेरा है, वहां पर कुछ नमक कुछ झाड़ू, हालेलुया, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें ठीक कर देंगे, हालेलुया। जब सब जगह से हाथ खड़े हो जाते हैं, हालेलुया, दवाइयां नहीं काम कर रही, हॉस्पिटल वाले भगा देते हैं, पैसे भी काम नहीं कर रहे, बच्चे साथ नहीं दे रहे, तो अंत में फिर वो वही इस बात पर आता है, सुनो और समझो, हालेलुया। इसी बात पे आते हैं ना एंड पे, हालेलुया। आज बपतिस्मा लेने जा रहे हैं जो लोग, वो सुने और समझे, हालेलुया। जिन्होंने ले लिया है, आपने सुना था उस दिन, हालेलुया, लेकिन समझा नहीं है, हालेलुया। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था उस दिन, हालेलुया, मैंने आपके कान में नहीं बोला, मैंने वहां पर खड़े होकर चिल्ला के ये बात बोली थी, हालेलुया, कि बपतिस्मा यीशु नासरी के नाम से है, हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, हालेलुया? क्या तुम विश्वास करते हो कि उसका राज्य शीघ्र आने वाला है, हालेलुया? क्या तुम विश्वास करते हो कि जब आएगा हमें साथ लेके जाएगा, हालेलुया? तो इस नाम से मैं तुझे बपतिस्मा दे रहा हूं, हालेलुया। मैं अपने नाम से नहीं, इस पृथ्वी के किसी इंसान के नाम से नहीं, किसी धर्म जाति के नाम से नहीं, मैं तुझे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के नाम से, हालेलुया, उसके नाम से तुझे मैं बपतिस्मा दे रहा हूं, हालेलुया। मैं कौन होता हूं देने वाला, वो खुद देता है, हालेलुया। यूहन्ना ने कहा, देख मैं तो पानी और उससे बपतिस्मा दे रहा हूं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, जो खुदा है, जो इस जमीन आसमान को बनाने वाला है, वो आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। किससे बपतिस्मा देगा वो? आग से और आत्मा से, हालेलुया। हम तो सिर्फ पानी में डुबो सकते हैं, हालेलुया। हम तो सिर्फ आपके शरीर को थोड़े समय के लिए पानी में डुबोकर बाहर निकाल लेंगे, हालेलुया, वो तो एक नॉर्मल बात। लेकिन इसके अलावा, हालेलुया, आपके अंदर खुदा आएगा, तब आप असली जीवन को प्राप्त करोगे, हालेलुया। पानी से डूबने से नहीं होगा, हालेलुया, दिल से डूबने से होगा, हालेलुया। बात को सुनने से नहीं होगा, समझने से होगा, हालेलुया। हमने इस पूरी पृथ्वी पर बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन समझी नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, बात को सुनो और समझो, हालेलुया। समझना चाहते हो, चलिए निकालिए प्रेरितों के काम, जहां पर खोज जाओ, बपतिस्मा लेने जा रहा है। किसको पता है वो आयत कितनी? सुना नहीं, चाचा ने क्या बोला? कौन सा चैप्टर होगा भाई? खुदा बरकत दे, हालेलुया। 8:26 को अब सिर्फ सुनते मत जाना, हालेलुया। बहुत बार सुना है आपने, प्रेरितों के काम 7 वालों, जिसके पास बाइबलें नहीं है, पीछे पड़ी हैं, उठा लो भाई, जो लेके आए हैं। अगर नहीं मिल रहा 7 वाले से सहायता मांग लीजिए। 8 और उसकी 26 पढ़ेंगे। फिर प्रभु का एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, अब देखिए, यहां पर इंसान का दूत नहीं है, इंसान का कोई बॉडीगार्ड नहीं है, इंसान का कोई हेल्पर नहीं है, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है। किसके पास आया है? फिलिप्पुस। फिलिप्पुस कौन था? प्रभु यीशु मसीह का चेला था, हालेलुया। जो यीशु के साथ साथ चला, 12 चेलों में ये भी एक चेला था, हालेलुया। समझ रहे हो? अब स्वर्गदूत किसके पास आया है? फिलिप्पुस के पास। ये अब यीशु मसीह इस पृथ्वी से चले गए स्वर्ग में, हालेलुया, उसके बाद की बात है। अब यहां पर स्वर्गदूत किसके पास आया? फिलिप्पुस के पास, जो कि यीशु का चेला है। पढ़ेंगे, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। देखिए, फिलिप्पुस जो है वो परमेश्वर के काम के लिए, पहले ये बातें समझ नहीं पा रहे थे, पता है आपको, हालेलुया। पहले जब पवित्र आत्मा नहीं मिला था ना, वो बातें जब कर रहा ना पतरस, फिलिप्पुस भी वहीं पर मौजूद था, हालेलुया।
वो बात सिर्फ पतरस की नहीं थी, बाकी लोगों की भी थी। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी से कूच की, हालेलुया, चला गया, उससे पहले वो अपने लोगों को, अपने चेलों को पवित्र आत्मा का दान देके गया, रूह का मसा देके गया। हालेलुया। तब ये बातें समझ लेंगे। अब फिलिप्पुस जो है उसके पास स्वर्गदूत आया है और उसने आकर कहा उठ और उस मार्ग पे जा जो यरूशलेम से गाजा की तरफ जाती है। हालेलुया। अब अगर उसको इस बात का समझ ना आता, समझ रहे बात को, हालेलुया, वो सुन लेता लेकिन समझ में नहीं आता ये क्या हुई, मैं क्यों जाऊं भी, बात क्या है। हालेलुया। बात नहीं बताई गई, सिर्फ यही बोला गया है उठ और जा। हालेलुया। समझ रहे बात को। अब समझना उसे था इसको। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहेगा उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु क्यों करना है प्रार्थना, तू प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु देखो कितना टाइम हो गया, नींद आ रही है, मैं क्यों करूं प्रार्थना। परमेश्वर ने कहा उठ और प्रार्थना कर। नहीं समझ रहे आपको क्यों उठा रहा है। हालेलुया। नहीं समझ रहे वो क्या बात करने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है तो आमीन बोल के खड़े हो जाइए। हालेलुया। वही फिलिप्पुस जो उस दिन मना कर रहा था, हालेलुया, मेरी समझ आ रही कि क्या बात बोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। इस दिन जब परमेश्वर ने कहा उठ और चल, हालेलुया, चलने के लिए बोल दिया परमेश्वर ने। कहां जाना है पता नहीं, उस मार्ग पे जाना है, सड़क पे। हालेलुया। उठना है, घर से निकलना है, उस मार्ग पे जाना है। हालेलुया। उस मार्ग पे देखिए, उसके मार्ग के आसपास जो है वो जंगली इलाका था। हालेलुया। उस मार्ग के पास जो है भालू, शेर, चीते, बघियार, लुटेरे हो सकते थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी कहा परमेश्वर ने जा, तो वो उठ गया और चला गया। इसने मना नहीं किया, क्योंकि रूह का मसा अंदर आ गया था ना। हालेलुया। जब आपके अंदर रूह का मसा होगा तो आप हर बात को समझेंगे, चलेंगे, पढ़ेंगे। ये रेगिस्तानी मार्ग है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था। अब एक मिनट रुक जाइए। ये रेगिस्तानी मार्ग तब नहीं था, अब है। हालेलुया। क्योंकि तब पता क्या था, वहां पर झरना था। हालेलुया। रेगिस्तान में झरने कहां होते हैं भाई, बताओ मेरे को। हालेलुया। यहां पर क्या होता है, फिलिप्पुस जो है उस मार्ग पे दौड़ा जाता है। पढ़ेंगे। उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था। कूश नगर से एक मनुष्य जो है वो आ रहा था। पढ़ेंगे। जो खोजा और कुशियों की रानी कंदके का मंत्री और खजांची था। इसकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है। हालेलुया। ये कौन था लोग, खजांची। पहले तो ये खजांची था। हालेलुया। खजांची समझते हो, जो खजाने को संभालता है, राजे का राइट हैंड होता है ये खजांची। पंजाबी में सेनापति भी लिखा है, सेनापति और खजांची। बाइबल में यही लिखा है, पढ़ना। पढ़ेंगे। खोजा कंदाके दा एक वड्डा अफसर सी। हाँ जी। देखिए, ये तो एक बड़ा अफसर भी था और खजाने का, ये दो पोस्टों पे था। हालेलुया। मैं भी पढ़ रहा था इसको, मेरे को भी यहाँ पर दो पोस्टें नजर आई हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब फिलिप्पुस उसके पास गया, खोजे के पास जो सताई से वह उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था। हाँ जी। जो खोजा और कुशियों की रानी, हाँ जी, और कंदाके का मंत्री और खजांची था। हाँ, हिंदी में आया, मैं पंजाबी में ढूंढ रहा था। हालेलुया। ये दो पोस्टों पे काम कर रहा है। पहली पोस्ट क्या है, मंत्री है। हालेलुया। मंत्री समझते हो, सेना में काम करता है, स्टडी में काम करता है, पूरी हिस्ट्री को रखता है, और ऊपर से खजांची है। हालेलुया। जैसे कि एक और मनुष्य था जो ये काम कर रहा था, कौन है पता, किसी बता सकता है, कोई बता सकता है कौन था मनुष्य। बाइबल में पहले भी आया है जो दो पोस्टों पे काम कर रहा था। एक मनुष्य और भी था जो पहले भी, एक खुदा का बंदा था जो दो पोस्टों पे काम कर रहा था एक जगह पे। कोई बता सकता है कोई? अरे यूसुफ। हालेलुया। कितनी पोस्टें थी उसकी पता है आपको? सबसे पहले वो एक उच्च अधिकारी ठहराया गया। हालेलुया। समझ रहे बात को? और खजांची के लिए उसने खुद अप्लाई किया था। समझ रहे बात को? हालेलुया। आप पढ़ोगे लेकिन समझोगे नहीं तो बात ऊपर से निकल जाएगी। हालेलुया। बाइबल कहती है जिस दिन वो फिरौन के सामने गया, फिरौन ने कहा क्या तू मेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है? उसने कहा हाँ मैं बता सकता हूं, लेकिन स्वप्न को अर्थ बताने वाला वही है एक खुदा। हालेलुया। तो उसने क्या स्वप्न का अर्थ, उसका स्वप्न का अर्थ बताता है। तो जो फिरौन होता है उसको मंत्री बना लेता है अपना। हालेलुया। समझ रहे बात को? पहले मंत्री बना लेता जो हर डिसीजन ले। हालेलुया। खजांची डिसीजन नहीं लेते हैं। खजांची तो ये आता है कि जो भी उसको ऑर्डर पास मिलता है वो
उसके हिसाब से पैसे भेज देते हैं। हालेलुया, समझ रहे बात को? जैसे हमारे खजानी मंत्री है ना, समझ रहे बात को? प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, राष्ट्रपति अलग होता है, खजानी मंत्री अलग होता है, शिक्षा मंत्री अलग होता है कि नहीं? हालेलुया, भूगोल को जानते हो ना अपने? हालेलुया, कितनी कितनी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं भाई। हालेलुया, खजांची जो होते हैं वो खजाने के ऊपर, कितना खजाना आया है, कितना हमारे बैंक में है, कितना नहीं है। हालेलुया, खजाना मंत्री वो होता है। ऑर्डर पास करने वाला कोई और होता है, उस ऑर्डर को लागू करने वाला कोई और होता है। हालेलुया, ऐसे सिस्टम वाइज काम चलता है, एक ही बंदा सारे काम नहीं करता। हालेलुया, उसी तरह जब यूसुफ को फिरौन के सामने पेश किया गया, यूसुफ को सबसे पहले अधिकारी पेश किया गया, मंत्री पेश किया गया। फिरौन ने कहा कि अब तू पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी है। हालेलुया, तू जो भी फैसला लेगा वो मंजूर होगा, लेकिन तू मेरे से नीचे रहेगा। हालेलुया, उसने कहा ठीक है, मैं तेरी इस बात पर एग्री हूं, लेकिन एक और चीज चाहिए मुझे, एक पोस्ट और चाहिए। उसने कहा क्या पोस्ट चाहिए? उसने कहा मुझे अपने खजाने के ऊपर अधिकारी ठहरा। हालेलुया, 2 पोस्टों पे काम कर रहा था वो। हालेलुया, अब यहां पर भी क्या होता है, ये एक, क्या बोल रहा हूं मैं, मंत्री दोनों तरफ काम कर रहा है ना। हालेलुया, मतलब ये ऑर्डर भी कर सकता है और खजाने को भी दे सकता है। हालेलुया, दोनों पोस्टों पे है किसका? अथोपिया का, अथोपिया की रानी का ये राइट हैंड है। पढ़ेंगे, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। अब देखिए यहाँ पर ये किसके लिए आया है? आराधना कर ली। पैसा मांगने के लिए आया है? नहीं। किसी को ऑर्डर करने के लिए आया है? किसी को सजा देने के लिए आया है? ये किसी को क्या हो गया? इनको क्या हो गया? उधर इधर मुंह घुमा लीजिए। अगर बीमार हो तो कोई ना साथ वाले कमरे में चले जाओ, लेट जाओ। हालेलुया, अब देखिए यहां पर क्या होता है। मंत्री जो था वो किसके लिए आया था? प्रार्थना करने के लिए, आराधना सत्संग में आया था। हालेलुया, अब है तो बड़ी पोस्ट पे। हालेलुया, कोई आम इंसान इससे जल्दी नहीं मिल सकता भाई। हालेलुया, और अब जैसे ही वो संगत से वापस लौट रहा है, हालेलुया, तो उसने क्या देखा कि एक मनुष्य दौड़ा आ रहा है उसकी तरफ। पढ़ेंगे, हाँ जी। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। हाँ जी, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। अब ये क्या कर रहा था? अपने रथ के ऊपर बैठा हुआ था और एक परमेश्वर के कलाम को पढ़ते जा रहा था। समझदार था। अब बात सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। हालेलुया, ये पढ़ा लिखा था, ये एक एक पाई का हिसाब रखने वाला मनुष्य है। हालेलुया, खजाने में कितना कम हो गया, कितना आ गया, कितने लोग जमा कर रहे हैं, कितना लोग उधार लेके जा रहे हैं, कितना लोग जो है हेराफेरी कर रहे हैं, सबका डाटा इसके पास है। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? तो अब पढ़ा लिखा है, समझदार है और खजांची है, लेकिन अब भी ना समझ है। हालेलुया, वो अगली आयत में पढ़ेगा, आपको पता है। हालेलुया, अब क्या कर रहा है? सत्संग से लौटा है, सत्संग सुन के आया है। हालेलुया, अब यहां पर भी सत्संग से आप लौटोगे वापस घर को। हालेलुया, समझ रहे बात को? अब लौटोगे। अब अगर आपको जो आज का वचन प्रचार हो रहा है अगर नहीं समझ आया, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको किसी और रास्ते समझाने की कोशिश करे, अगर दिल में है तो। हालेलुया, अगर आप अब भी सुनकर सिर्फ लौटना चाहते हो, हालेलुया, तो वचन वो वैसा ही रहेगा जैसा है। हालेलुया, वो लौट आएगा। परमेश्वर ने कहा है जिस घर में जाओ उस घर की सुख शांति मांगो। हालेलुया, बच्चों को कंट्रोल करो भाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जिस घर में जाओ सुख सलामती मांगो, और लौटते समय, हालेलुया, अगर वो आपकी इज्जत करे और इस शांति को लेने के योग्य होगा तो शांति उस घर में ठहरेगी। अगर नहीं योग्य होगा तो वापस शांति कहां आ जाएगी? वापस लौट आएगी। हालेलुया, शांति भी नहीं ठहरती घर में भाई। हालेलुया, लौट आती है। हालेलुया, अगर घर के लोग जो हैं वो शांति को लेने के योग्य ना हो। हालेलुया, अब यहाँ पर मनुष्य है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, खजांची है, बहुत बड़ा अधिकारी है। हालेलुया, लेकिन फिर भी यशायाह की पुस्तक के ऊपर इसका ध्यान अभी भी आकर्षित हो रहा है कि ये बात मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। हालेलुया, समझ रहे बात को? पढ़ा लिखा है भाई, पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ है। हालेलुया, कैसे अनपढ़ है भाई? हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के कलाम को समझ नहीं पा रहा है।
अब परमेश्वर का कलाम ऐसे तो नहीं समझ सकते कि आप बहुत बड़े बाइबल स्टडी स्कूल में जाओ और वो आपको समझाएं, हालेलुया, तब भी नहीं समझ पाओगे, हालेलुया। पता है आपको, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ चुके हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के कलाम को नहीं समझ पाए वो, हालेलुया। जिसने यीशु मसीह के मारा था ना वर्षा, हालेलुया, वो तब तक खुश था जब तक वो यीशु को देख रहा था, हालेलुया, कि ये अपने आप को गुरु कह रहा है, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, ये स्वर्ग के राज्य के बारे में बोल रहा है, ये इस पृथ्वी से अलग बातें कर रहे हैं, अलग ज्ञान बांट रहा है, हालेलुया। आप जब भाला जाएगा ना छाती के अंदर, हालेलुया, आप जब इसके भाला में छाती के अंदर उतारोगा ना, हालेलुया, सारा ज्ञान बाहर आएगा, हालेलुया। समझ रहे बात को? उस दिन वैसा ही हुआ, हालेलुया। बाइबल कहती है जिसने भाला मारा ना, उसकी आंख में यीशु का लहू गया, हालेलुया, और जैसे ही उसके अंदर उसका लहू गया तो उसने भाला को नीचे फेंक दिया और घुटनों पे आ गया और आकाश को काला होता हुआ देखा और दीवारें तड़कती हुई देखी, पूरा माहौल हिल गया वहां पर, हालेलुया। और उसने अपनी जुबान से क्या बोला पता है? कि यीशु परमेश्वर ही खुदा था, हालेलुया। उसको पूरी जिंदगी पता नहीं चला, हालेलुया, उसको पूरा दिन वो यीशु के बारे में पढ़ता था, सुनता था, लोगों से बात करता था, हालेलुया, लेकिन पता उस दिन चला जब भाला अंदर गया, हालेलुया। उस भाले ने ही उसके जीवन के अंदर असली ज्ञान को प्रकट किया, हालेलुया। यीशु के बारे में वो उस दिन अच्छी तरह जान सका जिस दिन यीशु का लहू अंदर गया, हालेलुया। बेशक आप यीशु के पीछे चल रहे हो, हालेलुया, और बड़े जोर बड़ी ताकत से चल रहे हो, हालेलुया, लेकिन अगर उसकी बातें आपके दिमाग में अभी तक पड़ नहीं रही ना, हालेलुया, तो कोई ना कोई दरवाजा तो बंद है भाई, हालेलुया, जो घुस नहीं रहा अंदर परमेश्वर का वचन, हालेलुया। यहूदा सुकृति के अंदर नहीं घुसा, हालेलुया, बहुत जोर लगाया परमेश्वर ने, हालेलुया। उसने मुर्दा चंगे किए, यहूदा सुकृति ने पता क्या क्या काम किया यीशु के साथ रहकर, हालेलुया। मुर्दों तक को जिंदा कर दिया था उसने, हालेलुया, लंगड़ों को चला दिया था उसने, हालेलुया, गरीबों के ऊपर उसने प्रचार कर दिया था, हालेलुया, बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद दिया उसने, हालेलुया। जब यीशु को पकड़वाने की बारी आई, हालेलुया, सारा ज्ञान उसका अधूरा रह गया, हालेलुया। वो सुन रहा था, हालेलुया, वो सिर्फ सुन रहा था, हालेलुया, लेकिन समझ नहीं रहा था, हालेलुया। यूहन्ना कहता है प्रभु मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना चाहिए, हालेलुया, मैं तो तेरे पांव की जूती के तस्मे खोलने के भी योग्य नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा ना 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 ना, अभी ऐसा ही होने दे, हालेलुया, तू बड़ा है, तू बड़ा बन के चल, हालेलुया, मैं छोटा बन के आया हूं, हालेलुया, अभी ऐसा ही चल जैसे हो रहा है। यहूदा को भी यही समझना था, हालेलुया, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, हालेलुया। यहूदा का भी बचाव था उस दिन, हालेलुया। यीशु मसीह सब जगत के लिए कुर्बान हुआ था, यहूदा भी बीच में ही था, हालेलुया, उसके लिए भी वो कुर्बान हुआ था। समझना था बात को, हालेलुया, सुनने से ज्यादा समझना है, हालेलुया। बाइबल कहती है, पतरस कहता है कि संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक बार बोला, मैंने 2 बार सुना। दाऊद कहता है मैंने 2 बार सुना, हालेलुया। पता है आपको, एक बार ऐसा हुआ जब यीशु मसीह ने शमूएल को आवाज लगाई रात को, छोटी वर्ष का मनुष्य, हालेलुया, उसको आवाज लगाई, वो समझ भी नहीं पाया क्या बात है, एली समझ गया, हालेलुया। वो समझ रहा था कि एली मुझे आवाज लगा रहा है, हालेलुया। अब यहाँ पर जो बंदा उस वचन को पढ़ रहा है रथ के ऊपर, उसने एक दौड़ते हुए बंदे को अपने पास आते हुए देखा, पढ़ेंगे। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखिए अब फरिश्ते से चेंज होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया? आत्मा में, हालेलुया। समझ रहे बात को? जब आप समझ लेते हो ना बात में, तो परमेश्वर आत्मा के द्वारा अपने अंदर प्रकट होता है, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? अब यहां पर फिलिप्पुस कहता है प्रभु मैं उस मार्ग पे क्यों जाऊं, हालेलुया, प्रभु मुझे और भी काम है, हालेलुया, मेरे घर में बच्चे रो रहे हैं, मुझे सब्जी लेके आनी है, मुझे ड्यूटी पे जाना है, मुझे और भी बहुत सारे काम है, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा तू जा, उसके अंदर आत्मा था, वो गया और परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसे समझाया भी आगे बढ़। पढ़ेंगे। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, फिलिप्पुस उसकी रथ की ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। उसको किसकी पुस्तक पढ़ते हुए सुना? यशायाह की। पुराने नियम में से पढ़ रहा था, हालेलुया। हम भी पुराने नियम में पढ़ते हैं ना, हालेलुया, पढ़ते हैं, कई मौके हमें समझ में नहीं आता ये क्या बात है, तो समझाएगा कौन? परमेश्वर ही। पढ़ेंगे। और पूछा
तू जो पढ़ रहा है हाँ जी, क्या उसे समझता है? हाँ। समझता भी है। देखिए उसने क्या पूछा कि जो तू परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहा है, हालेलुया, जो तुम बपतिस्मा के लेने से पहले और लेते समय सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, हालेलुया, ध्यान दीजिए इस बात पर। जो आप बपतिस्मा लेने के समय पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसे सिर्फ तुम सुन रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, जो समझ भी रहे हो, हालेलुया। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो, हाँ जी, क्या उसे समझते भी हो? क्या तुम उसे समझते हो? ये क्या चीज है, हालेलुया। तो उसने क्या किया, पढ़ेंगे। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए। इस बंदे की सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है वो ये है कि ये नर्म है दिल से, हालेलुया। आजकल किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तो सब समझदार बने हुए हैं, हालेलुया। अगर आपको बोलोगे नहीं भाई ऐसा है, नहीं नहीं तुम बड़े समझदार हो, तेरे से ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, तेरे से ज्यादा मैं समझदार हूं, तेरे से ज्यादा बड़ा मैं ज्ञानवान हूं, हालेलुया। और हम सोचते हैं जो बड़े हैं, हालेलुया, वो हमसे ज्यादा समझ रहे बात को, और हम उनसे ज्यादा, हालेलुया। तो यहां पर चलता है, हालेलुया, हम अपनी समझ को आगे ले आते हैं, हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, उसने कहा कि जब तक कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं, हालेलुया। आज जिन्होंने भी बपतिस्मा लेना है, सुन ले और समझ भी ले। परमेश्वर ने क्या कहा है, सुनो और समझो, हालेलुया। अब सबने समझने से पहले हमने क्या परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इन पवित्र वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, कोई इंसान अपनी समझ से समझ नहीं सकता, कोई बुद्धि से, कोई ज्ञान से, कोई किसी इंसान से नहीं समझ सकता, जब तक रूह और आत्मा का मसाना हो तब तक नहीं, हालेलुया। पता है बहुत सारी कलीसिया में यही, इसी कलीसिया में क्या हुआ था, हालेलुया, इसी कलीसिया में दो मनुष्य थे, कौन, जिसने अपने धन को, जमीन को बेचा, पति और पत्नी, हालेलुया, हनन्याह और सफीरा, दो मनुष्य, हालेलुया। उन्होंने सत्संग में जाना अच्छा समझा, हालेलुया, रोज सत्संग में जाते थे, हालेलुया, रोज प्रार्थना, रोज गीत, भजन, वचन, हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हम बेच के क्यों ना कलीसिया को दे दें, हालेलुया। उसने कहा अच्छी बात है, दे सकते हैं, हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जाकर सारी जमीन को बेचा और उसमें से आधे पैसे रख लिए और आधे, हालेलुया। पता क्या बोला कि तुझे किसने ये बता दिया है कि तुम परमेश्वर से झूठ बोलो? झूठ किससे बोल रहे थे? लेकिन परमेश्वर के बारे में बोल रहा था, बोला झूठ पतरस के पास सामने गया है, लेकिन सुना किसने? परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर के सामने अगर आप झूठ और सच बोल रहे हो, वो परमेश्वर को पता है, हालेलुया। मेरे सामने बोल दोगे, भाई के सामने बोल दोगे, किसी बहन के सामने बोल दोगे, चल जाएगा, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे, हालेलुया। हम ऐसे मनुष्य मान लेते हैं, दूसरी की बातों पर बहुत जल्दी गहरी में असर कर जाते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर समझता है कि किस रीति से बोल रहा है, हालेलुया, किस रीति से सोच रहा है, किस रीति से करने जा रहा है, हालेलुया। समझ रहे बात को? ओहो, दाऊद को परमेश्वर ने देखा कि दाऊद क्या करने जा रहा है, हालेलुया, ओहो क्या प्लानिंग करने जा रहा था वो, हालेलुया। लोगों को लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, हालेलुया, बड़ा आराम से चल रहा है, हालेलुया। किसी को मरवाकर उसकी बीवी के साथ शादी कर ली, ओहो बुरा हुआ, हालेलुया। परमेश्वर उतर आया, हालेलुया। कौन उतर के आया? सेना आई? नहीं, उसके घर वाले आए, उसकी बीवी के घर वाले आए। जिसका लड़का मरा उसके माँ बाप आए दाऊद से लड़ने के लिए, उसके भाई लड़ने के लिए आए, उसके गांव से भी लोग लड़ने के लिए आए, और जिसकी बीवी को उसने रख लिया उस परिवार में से भी दाऊद से लड़ने के लिए आया। परमेश्वर आया, हालेलुया। इंसान के लिए नहीं, परमेश्वर अपने खुद लोगों के लिए लड़ने के लिए आता है, हालेलुया। बेशक उसका भक्त क्यों ना हो, हालेलुया। वो दाऊद को कहता है, दाऊद मैंने तुझे क्या तक नहीं दिया, हालेलुया, बहुत सारा राजमहल, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारा कुछ, हालेलुया, लेकिन तूने ये क्यों किया, हालेलुया। दाऊद हैरान था, परमेश्वर इसमें तुम्हारा क्या रोल, हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो मेरा बंदा था। उसने दाऊद ने कहा नहीं प्रभु, उसके घर में से कोई लड़ने के लिए मेरे पास नहीं आया, हालेलुया, और जो औरत मैं लेके आया हूं उसके घर में से पीछे से कोई नहीं आया लड़ने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो ना आए लेकिन मैं आऊंगा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आता है आपके लिए लड़ने के लिए, हालेलुया। अगर आपने, चाहे वो परमेश्वर के लोग ही क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे परमेश्वर का दास ही क्यों ना हो, हालेलुया,
अगर वो आपके लिए ऐसी बातें रखता है, हालेलुया, तो परमेश्वर आता है लड़ने के लिए। हालेलुया। वो दाऊद को माफ करने के लिए नहीं आया था, वो लड़ने के लिए आया था दाऊद को। हालेलुया। कि दाऊद तूने ऐसा किया है। हालेलुया। हम दाऊद की अच्छी बातें लेते हैं ना। हालेलुया। हम इंसान भी हैं। दाऊद जो है उसने परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास दिखाया और परमेश्वर उसे मनपसंद बंदा भी कहता है, लेकिन जहां गलती की है परमेश्वर डांटता भी है। आमीन। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर पक्षपात। हालेलुया। अगर आप किसी का करते हो, मान लीजिए आप किसी का बहुत अच्छा प्रेम करते हो किसी से, हालेलुया, बहुत ज्यादा उसकी इज्जत करते हो, बहुत ज्यादा उससे प्रेम, उसके साथ लगाव है, हालेलुया, और आप उसकी हर गलती को माफ करते जा रहे हो, हालेलुया, तो वो आपका प्रेम है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी आपको ऐसी बात सामने आ जाती है जिसको आप माफ नहीं करना चाहते। हालेलुया। अब बात आ जाती है कि माफ भी नहीं करना चाहते और दूसरी बात है कि प्रेम भी नहीं करना चाहती। हालेलुया। अब दाऊद से परमेश्वर प्रेम करता था, हालेलुया, लेकिन सजा देना चाहता था। ठीक है ना। अगर हम परमेश्वर से प्रेम ले रहे हैं, परमेश्वर से आशीष ले रहे हैं, परमेश्वर से खुशी ले रहे हैं, हालेलुया, क्या वही परमेश्वर हमारे लिए जख्म नहीं दे सकता? हालेलुया। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया था, हालेलुया, मुझे गाय बैल गाड़ी ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया था, हालेलुया, जमीन जायदाद सब बीवी बच्चे सब परमेश्वर ने दिए थे, महल मुनारे सब परमेश्वर ने दिए थे, इज्जत जलाल सब परमेश्वर ने दिया था, हालेलुया। लेकिन आज अगर परमेश्वर ने मुझे थोड़ा सा मार दिया, थोड़ा सा मेरा खत्म कर दिया, थोड़ा सा मुझे उजाड़ दिया, क्या इस बात के लिए परमेश्वर से मैं नफरत करूं? हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर ने कुछ उजाड़ दिया, कुछ खराब कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, हालांकि वो ऐसा करता नहीं है, हालेलुया, लेकिन अगर कर दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर से नफरत करो, हालेलुया। अगर 100 बार उसको आपने परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, एक बार परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं दी, तो 100 से 101 बार उसका धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर तू धन्य है, अय्यूब कहता है परमेश्वर तू धन्य है, तूने मुझे दुख दिए, हालेलुया। सुख के लिए भी धन्यवाद करता था, दुख के लिए भी, हालेलुया। तो संत पुरुष कहता है कि प्रभु मैं धन्य हूं, हालेलुया, मैं धन्य हूं, मैं फिर भी तेरे लोगों को मारता रहा, पीटता रहा, घसीटता रहा, और तूने फिर भी मुझ पर दया की और मुझे सेवा दी, हालेलुया। जुल्म हो उस पर भी, जितने जुल्म उसने संकट पे किए उससे ज्यादा जुल्म उस पर हुए, हालेलुया, लेकिन फिर भी वो धन्यवाद करता रहा, हालेलुया। अब खोजा जो है वो सुन रहा था, सुन के आया था वचन, लेकिन समझ में नहीं आया भाई, हालेलुया, और रास्ते में पढ़ रहा है कि आज जो वचन हुआ था, ये बात बोली जा रहा था, इसको मैं कैसे समझूं? पढ़ेंगे। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, हाँ जी, तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। देखिए किससे विनती की? फिलिप्पुस से। देख, एक बड़ा अधिकारी है, सबसे पहले उसके पास रथ है, हालेलुया, उसके आसपास जो लोग आ रहे हैं, रथों, वो अकेला रथ नहीं था, और भी रथ थे, हालेलुया, उसकी सिक्योरिटी के लिए, हालेलुया, उसके सिक्योरिटी गार्ड थे जो उसके साथ चल रहे थे। उसने किससे विनती की? एक पैदल चल रहे मनुष्य से, हालेलुया। क्यों? एक पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक ज्ञानी इंसान, और एक बहुत सारे पैसों धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर राज-अधिकारी जो है वो रथ के ऊपर बैठा हुआ है, एक जिसको परमेश्वर का ज्ञान है, हालेलुया, जिसको परमेश्वर का ज्ञान है वो पैदल चल रहा है, जिसको संसार का ज्ञान है वो रथ पे बैठा है, हालेलुया। अब उस रथ पे बैठे हुए मनुष्य ने कहा कृपा कीजिए, विनती की, उससे एक तरला किया कि प्लीज रिक्वेस्ट है आप मेरे रथ के ऊपर आ जाइए। कहां पर आ जाइए? रथ के ऊपर आ जाइए, हालेलुया। उसने उसे पहले इज्जत दी, क्या दिया? हालेलुया। अगर उस दिन वो बोलता हाँ भी पैदल चलते चलते सुनाई जाओ, मैं सुन रहा हूं, हालेलुया, समझ रहे बात को? वो नहीं समझेगा, ये भी नहीं समझेगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के दासों को इज्जत देनी जरूरी है, हालेलुया, समझ रहे हो ना? उसने सबसे पहले अपने आप को शून्य किया, हालेलुया, उसने रथ को रुकवाया और उससे विनती की। क्या बोला? यहां पर विनती लिखी हुई है, विनती को समझते हो बात? रिक्वेस्ट, हालेलुया, रिक्वेस्ट की है, हालेलुया। हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, किसके लिए? सैलरी बढ़ाने के लिए, हालेलुया, बड़े प्रेम से लिखते हैं लेटर, किसको? बॉस को, आदरणीय बॉस, हालेलुया, मालिक बोलते हैं, बॉस बोल देते हैं, जो अपने सीनियर को बोल देते हैं, हालेलुया।
और रिस्पेक्ट करते हैं। किसके लिए? पता है, लालसा है अंदर, किसी की सैलरी बढ़ानी है भाई, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हालेलुया। अब सैलरी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद गाली गलौज। हालेलुया। ऐसे ही करते हैं ना। आपकी अर्जी बॉस के पास जाती है और बॉस पढ़ता है, कितने प्रेम से, कितने आदर सत्कार से इसने मुझे लेटर लिखा और सैलरी बढ़ाने के लिए। हालेलुया। कितनी सैलरी बढ़ानी है? 5,000, इसकी 2500 बढ़ा दो। हालेलुया। तो उसके पास लेटर जाता है, जिसने ये लेटर, आपकी सैलरी जो है वो 2500 रुपया बढ़ा दी गई है। हालेलुया। अब जो इज्जत थी, हालेलुया, जो लेटर में इज्जत थी, हालेलुया, वो अब दिल में नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि 5,000 बोला था, 2500 बढ़ी है भाई। हालेलुया। अब क्रोध। क्यों क्रोध? मैंने 5,000 बोला है, कितना काम करता हूँ, दिन पर रात करता हूँ, यहाँ पर ओवर टाइम करता हूँ, बॉस की पूरी बातें सुनता हूँ, चिकन की सुनता है, इसके घर के काम करता हूँ, ये वो सब कुछ सुना के सिर्फ 2500। हालेलुया। मेरा घर 2500 में कैसे चलेगा? हालेलुया। लेकिन उसके लिए कोई आनंद नहीं है जो मिला है। हालेलुया। उसके लिए बड़बड़ाहट है। हालेलुया। क्रोध आ गया, आप इज्जत गई बाहर में। हालेलुया। आप तो सिर्फ क्रोध नजर आ रहा है। हालेलुया। समझ रहे बात को? वही बॉस जिसने आपकी सैलरी को बढ़ाया है। हालेलुया। जब सैलरी बढ़ानी थी, वही 2-4 घंटे पहले बहुत इज्जत। हालेलुया। सेवा ने, बॉस ने बोला एक कप चाय चाहिए, कॉफी लेके जाते हो। बॉस ने कहा मेरे लिए थोड़ा पाउं दबा दो, भागे जाते हो। हालेलुया। बॉस ने कह दिया मेरे लिए थोड़ा जूस लेके आओ, भागे जाते हैं। क्यों? सैलरी बढ़नी, इज्जत कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ गई, कट गई, जो भी हुआ, वही बॉस बुरा। हालेलुया। समझ रहे बात को? फिलिप्पुस ने यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ानी थी। हालेलुया। फिलिप्पुस ने यहाँ पर अपने घर का काम या खजाने से कुछ पैसे नहीं लेने थे। हालेलुया। उसने तो सिर्फ इस वचन के प्रकाश को बताना था। हालेलुया। जो उसको फ्री में दिया गया था। हालेलुया। फ्री में दिया गया था, तो उसे फ्री में बांटना था। हालेलुया। अब उसने रिक्वेस्ट की, जो रथ के ऊपर बैठा हुआ था, उसने कहा कृपा कीजिए श्रीमान जी, मेरे साथ रथ पे आइए। हालेलुया। वो उसके रथ पर चढ़ गया और बैठ गया। पढ़ेंगे। विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, हाँ जी, वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। अब सुनिए, इसमें ये बात को छोड़ मत देना, या इसमें आपके लिए प्रकाश है भाई। पढ़ेंगे। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। आप मेमने को जानते हो? हालेलुया। दुनियावी मेमने को, आत्मीय मेमने को तो हम जानते हैं, दुनियावी मेमने को। हालेलुया। जो भेड़ का बच्चा होता। हालेलुया। भेड़ का बच्चा कभी चुप नहीं करता। मैं हालेलुया करता रहता है, पेट भर गया फिर भी मैं। हालेलुया। और साडे बच्चे मेमने ही है एक तरह दे, चुप करा के दिखा दो कभी। हालेलुया। खा भी लिया, बढ़िया दे, कपड़े बढ़िया लेके देते हैं, पूरा घुमाकर लेके आते हैं। हालेलुया। बर्थडे पे घुमाया, हालेलुया, मैरिज एनिवर्सरी पे घुमाया, कहा जोश। हालेलुया। फिर भी पता जी ये नहीं, मैं वो लेना है। हालेलुया। ये मैं करते रहेंगे भाई। हालेलुया। लेकिन भेड़ का बच्चा जो मेमना होता है, वो सारा दिन ऐसे ही करता है। लेकिन यहाँ पर पता क्या लिखा गया वचन में? भेड़ क्या लिखा गया है? जब वो उसका ऊन कुतरना है। हालेलुया। कुतरना है ना, ऊन कुतरना है, तो वो कैसे रहता है? पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? जैसे मेमना अपने ऊन कुतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। ऊन कुतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। अब जिनके बच्चे छोटे हैं, कभी इनको नाई के पास लेके जाइए। हालेलुया। तो वो कैसे बोलते हैं? फिर भाग भाग के निकलते हैं। हालेलुया। नाई को लगता है कि लगाऊं, पर पापा खड़े होते हैं सामने। हालेलुया। भागते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ एक भेड़ का ही बच्चा है, जो वैसे तो पूरा दिन मैं करता है, लेकिन जब उसकी ऊन को कुतरना होता है तब वो चुप होता है। वो जिंदगी में साइलेंट सिर्फ एक बार होता है, जब उसका ऊन कुतरना होता है। अब आगे आयत पे आइए। वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वैसे ही उसने भी। अब उसने कौन है? ये समझनी है चीज। हालेलुया। सुन रहे हो? हमें सुन रहे हो? हमें समझना चाहते हो? प्रभु से मांगिए कि प्रभु हमारे दिलों को खोल दीजिए। हालेलुया। प्रभु हमारे दिलों को नरम कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु अपनी रूह से हमें भर दीजिए। हालेलुया। मेरी रूह मेरी रूह मैं जिਉਂਦੇ जो मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा भाई सुन, मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा
है प्यासी हालेलुया। मेरी रूह चाहते यहोवा प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है खान पीन मेरे मन नू भावे ना रस मैनू से यहोवा कुछ आवे ना खान पीन मेरे मन नू पावे ना रस बिना उस यहोवा में कुछ आवे ना रस बिना उस यहोवा कुछ आवे ना रस बिना उस यहोवा कुछ आवे मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा 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 मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है मेरी रूह जिਉਂਦੇ यहोवा प्यासी है हालेलुया हालेलुया। उसने कहा जब तक कोई समझाए ना मैं कैसे समझूं। हालेलुया। अब वो बात पहुंच गई है कि ये किसके बारे में कहा गया है। हालेलुया। अब भेड़ के मेमने की जब ऊन कुतरती है वो समझ गया है। हालेलुया। कि ये बात तो मुझे स्मरण है और समझ में भी आ गई है कि जब भेड़ के बच्चे की ऊन कुतरते हैं तो वो चुप रहता है। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है, सच में ऐसा ही होता है भाई। हालेलुया। ये जो कंताके का खोजा है ये बात समझता है, एक बात को समझता है लेकिन दूसरी को नहीं। हालेलुया। अब उसने अगली आयत पे आके खड़ा कर दिया। क्या थी वो? वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। वैसे ही उसने, अब सवाल आ गया आगे, क्वेश्चन मार्क है, पढ़ेंगे। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होना पाए। हाँ जी। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ जी। क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। हाँ जी। उस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा। अब खोजे ने इस वचन के लिए फिलिप्पुस से बात की, डिस्कस किया। क्या पूछा? मैं तुझसे विनती करता हूं। मैं तुझसे, अभी फिर रिक्वेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को लेने के लिए इंसान कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है। हालेलुया। इसके जीवन में सबसे बड़ी बात पता क्या थी? परमेश्वर के वचन को जानना। हालेलुया।
ये सबसे बड़ी बात थी इसके जीवन में। और ये तो बहुत कुछ जानता था, हालेलुया, कि कौन सा देश किस लेवल पे काम कर रहा है, कौन सा मंत्री, कौन सा शंत्री, कौन सा राजा, कौन सा महाराजा, हालेलुया, ये सब बातें जानता था। नहीं जानता था तो ये कि यशायाह ने ये शब्द किसके लिए बोले थे, पढ़ेंगे। ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है। कहता है कि ये बता ये किसके विषय में कहता है। अब यहां पर रुकिए, एक बहुत बड़ा जहां पर सस्पेंस है, हालेलुया। पहले ये बात गौर कीजिए, पढ़ेंगे आप, समझेंगे इस बात को, कि जो खोजा है, हालेलुया, वो एक पैदल चलने वाले मनुष्य की बात पर क्यों विश्वास करें। समझ रहे बात को, हालेलुया। अब यहां पर एक समझदार मनुष्य जो रथ पे जा रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, टाई सूट लगा हुआ है, उसके हाथ में सोने के कंगन है, तलवार है, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, और वो एक बुक, और उसके बुक के सारे पन्ने उसने सोने में बनाए हुए थे, और वो एक पैदल चलने वाले मनुष्य से पूछ रहा है कि ये बात मुझे समझा, हालेलुया। क्यों समझे उस मनुष्य से बात? एक ऐसे मनुष्य जो पैदल चल रहा है, जिसके पांव में शायद चप्पल भी ना हो, हालेलुया। क्योंकि यहां पर रुकना है अब, हालेलुया, क्योंकि खोजा के मन में भी परमेश्वर ने यही डाल दिया था, हालेलुया। अब आप जितना भी बपतिस्मा लेने जा रहे हो, हालेलुया, बहन, आपको कैसे पता चला कि बपतिस्मा लेना है? मन में आया, प्रभु ने डाला। मैंने तो यह बात बोली थी कि अगर कोई बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह में लेना चाहता है वो ले, हालेलुया, क्योंकि उससे क्या होगा? अब क्या होगा, हालेलुया। मान लीजिए ना, आप कंपनी वाला एक बोल रहा है हमारे से ये चीज लीजिए, हालेलुया, आप चीज ले लोगे, लेकिन आपको पता नहीं उसे करना क्या है, हालेलुया। अब मैं बता रहा हूं बपतिस्मे से होगा क्या, हालेलुया। 3 यहां पर पड़ाव है। पहला, बपतिस्मा क्यों ले, दूसरा, बपतिस्मे से क्या होगा, तीसरा, बपतिस्मा कैसे लें, हालेलुया। पहला, क्यों ले, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने मत्ती 13 में एक अध्याय दिया हुआ जिसमें कहा है जब तक एक बीज जो है जमीन में नहीं जाता, हालेलुया। किसान ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जो नहीं समझते, जिन्होंने किसानी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं बताना चाहता हूं कि कभी ना कभी आपने जमीन में कुछ तो बीज लगाया हुआ, छोटे होकर, बड़े होकर, कहीं पर भी, हालेलुया। अब जब उस बीज को आप लगाते हो, पहले वो बीज बड़ा साफ था ना, हालेलुया, सुंदर था ना, तो आपने उस बीज को मिट्टी में दबा दिया, मतलब कि आपने उसे मार दिया। समझ रहे ना बात को, हालेलुया। उसके ऊपर मट्टी डाल दी, हालेलुया। अब मट्टी डालने के बाद उसको दिया पानी, हालेलुया। अब धूप पड़ रही है उसके ऊपर, हालेलुया। अब वो मट्टी के अंदर है भाई, पहले आपके हाथ में था थोड़ा टाइम पहले, हालेलुया, लेकिन आपको उसने मिट्टी में डाल दिया, दबा दिया, हालेलुया। अब वो नीचे मर गया, हालेलुया। अगर वो मरेगा नहीं, वैसा ही पड़ा रहेगा, हालेलुया, तो वो उगेगा नहीं, हालेलुया। क्यों लेना चाहिए बपतिस्मा? अब जब उगेगा तो बीजा कितना है? एक बीज, और उगते कितने हैं? आम का आपने अगर एक बीज बोया है, आम का एक बीज बोया है, जब वो उगेगा तो उस पर सिर्फ एक आम लगेगा? कितने लगेंगे? बहुत सारे, और हर वर्ष लगेंगे, हालेलुया। ऐसा ही है ना, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। जब वो यीशु मसीह के नाम में मर जाता है, ये कब्र है जो हम बाहर बनाई हुई है, हालेलुया। कोई भाई पानी चेक कर ले, हालेलुया, कब्र बनाई हुई है, देखने में पानी है, हम सचमुच आपको मारने नहीं लगे वहां पर, हालेलुया। इसका मतलब है, बात को सुनो और समझो भाई, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जैसे एक बीज जब तक नहीं मरता तब तक वो फल नहीं लेके आता, हालेलुया। और जब तक आप यीशु मसीह के नाम में दफन नहीं होगे, बपतिस्मा नहीं लोगे, तो आप फल नहीं पा सकते, फल नहीं उगा सकते हो भाई, हालेलुया। बीज को जमीन पर फेंक दीजिए, चल रहा है, लेकिन वो सड़ जाएगा या उसको कोई जानवर से पक्षी उठाकर ले जाएगा, खा लेगा, हालेलुया। लेकिन जैसे वो जमीन के नीचे जाएगा,
आप उस कब्र में नीचे जाओगे, आप उस पानी के अंदर जाओगे, तो आप इस संसार के लिए मर गए हो। हालेलुया। आपके पाप मर गए हैं। हालेलुया। आप इस जमीन के नहीं रहे, आप इस बाइबल के कलाम के मुताबिक यीशु नासरी के बेटे और बेटियां हो गए हो। आप इस पृथ्वी के नहीं हो, आप स्वर्ग के हो। ये कलाम में लिखा हुआ, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है और विश्वास किया है, परमेश्वर ने उसे अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। हालेलुया। अभी तो आप इस जमीन के हो, लेकिन आप रूह से जन्म चुके हो अब। हालेलुया। आप बहुत सारा फल लेके आओगे अब। हालेलुया। बपतिस्मा इसलिए लेना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा क्या था? हालेलुया। दूसरा क्या था भाई? 3 स्टेप पढ़ाओ, बताए थे मैंने। उससे क्या होगा? क्या? हाँ, उससे क्या होगा। हालेलुया। अब इसने भी पूछा फिलिप्पुस से कि ये किसके विषय में। हालेलुया। लेकिन अगर ये बात जान लेता तो उससे इससे क्या फायदा होगा? मान लीजिए ना, अगर वो जान लेता, इसके प्रकाश को मान लेता, और उसके फायदा क्या होता, वो आगे जाके पता चलेगा आपको, पढ़ेंगे। अब फायदा इससे, बपतिस्मे से आपको क्या होगा, पढ़ते जाइए अब। हाँ जी। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है? विश्ववक्ता किसके बारे में कहता है? अपना या किसी दूसरे के विषय में? अपना या किसी दूसरे के बारे में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, हाँ जी, और इसी शास्त्र के आरंभ से करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। अब मुंह खोला और आरंभ करके यीशु के बारे में पूरा बता दिया। हालेलुया। मैंने आपको यीशु के बारे में आरंभ से और एंड तक बताया ना। यीशु के पैदा होने से लेकर यीशु के स्वर्ग राज्य के बारे में मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? हालेलुया। कि उसका राज्य निकट आने वाला है और आप उसमें जाने वाले हो। हालेलुया। वहां पर कोई आंसू नहीं होगा, वहां पर मृत्यु नहीं होगी, वहां पर कोई क्लेश नहीं होगा, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी, वहां पर कोई अंधा नहीं होगा, कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई काना नहीं होगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का राज्य होगा, जो सदा का राज्य है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1000 साल का नहीं, सदा का राज्य है। आपकी मृत्यु सदा तक के लिए टल गई है। हालेलुया। ये फायदा होगा और आपके पाप माफ हो जाएंगे, जो आपने सोचकर, बोलकर, देखकर, सुनकर और जो भी चलकर कहे किए हैं, वो सब माफ कर दिए जाएंगे। हालेलुया। अब फिलिप्पुस के पास जो बातें थी वो उसने बता दी उसे। अब आगे देखिए क्या होता है। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। जल की जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, जहां पर पानी है। अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकते? मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? अब रुकिए यहाँ पर। हालेलुया। अब ये खोजा जो है, ना इसने अपनी वाइफ से पता किया, ना अपने बच्चों से बात की, ना अपने पिता से बात की, ना अपनी माता से बात की, ना अपने सरदार से, ना अपनी रानी से। हालेलुया। इसने किससे बात की है? हालेलुया। हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, हालेलुया, विश्वास करने से पहले हमने किसी से पूछा नहीं है, हमने अपने मन से। यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो मन से विश्वास करेगा, जो सुनकर नहीं, किसी की बात सुनकर नहीं। हालेलुया। और मैं भाई ऋषि को बोल दूं, ऋषि भाई यीशु पर विश्वास कर। हालेलुया। तो शायद मेरी दोस्ती के लिए ये कर भी ले थोड़े टाइम के लिए, फिर भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? हालेलुया। लेकिन अगर मन से करेगा, हालेलुया, अगर विश्वास करके करेगा, अगर समझकर करेगा, तो ये सदा के लिए परमेश्वर का हो जाएगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से आप मेरे नहीं हो जाओगे, इस परिवार के नहीं हो जाओगे, आप खुदा के हो जाओगे। हालेलुया। बपतिस्मे का ये मतलब है। हालेलुया। अब उसने क्या कहा कि पानी बहुत है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? सडनली उसी वक्त फैसला किया है। ये होता है दिल से विश्वास करना। हालेलुया। परवाह नहीं की उसे बहुत ज्यादा जंग में जाना था, पैसे देने थे, किसी को रानी से मिलना था या कोई और, जब अपने बच्चों से बात करनी, माँ बाप से बात करनी, पिता से बात करनी, पति से बात करनी, ना, उसने खुद ही फैसला किया है। हालेलुया। क्योंकि जब मरना है, ना पति होगा, ना पत्नी होगी, ना बच्चे होंगे, ना माँ बाप होंगे, कुछ नहीं होगा। जब मरना है तो कोई नहीं बचाएगा आपको, सिर्फ यीशु नासरी बचाएगा, जिसके नाम से आप बचने वाले हो। हालेलुया। आपका पति भी छोड़ के चले जाएगा, आपकी पत्नी छोड़ के चले जाएगी, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा है मैं तुझे सदा तक कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया।
ये छोड़ सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि इंसान ने छोड़ के शरीर को जाना ही है भाई। हालेलुया। इसलिए इस बपतिस्मे का यही मतलब है। हालेलुया। अब हम उस आयत पे जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो इसको। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। यदि तू किससे? सारे मन से। मन कितने होते हैं? एक का। हालेलुया। तो इसका मतलब है आधा मन भी होता है भाई। समझ रहे बात को? यहां पर सारा लिखा हुआ ना, कंप्लीट। हालेलुया। पूरे मन से विश्वास करोगे तो मैं तुझे बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। अगर आधा मन है, मैंने पति से नहीं पूछा, पत्नी से नहीं पूछा, बच्चों से नहीं पूछा, मेरे दिल में थोड़ी सी बातें हैं, मेरे दिल से थोड़े सवाल है, मैं अभी रुक के लूंगी, ये अगर है तो मत लीजिए। अगर मन में ये डाउट है तो मत लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया। मन पूरा करके आइए, दृढ़ करके आइए, विश्वास करके आइए। हालेलुया। एक फौजी जब फौज में जाता है, हालेलुया, समझ रहे बात को, वो फौज में जाता है तो उसके साइन करवा लेते हैं। हालेलुया। कि तू पूरे मन से आया है फौजी बनने के लिए। हालेलुया। तुझे परवाह तो नहीं बच्चे क्या होगा, कल जंग में तेरी टांग टूट गई, आंख फूट गई, हाथ कट गया, मारा गया भाई। हालेलुया। ये हो सकता है तेरे साथ। हालेलुया। तो वो साइन करता है, मैं पूरे मन से आया हूं, जब हाथ कटे, टांग कटे, आंख बटे, हालेलुया, मैं फौजी बनकर ही जाऊंगा। हालेलुया। मैं सोल्जर बनूंगा। हालेलुया। तब जाके वो एक अच्छा सोल्जर बनता है, अच्छा सिपाही बनता है। हालेलुया। ये हम पर पूरे मन से आना है, अधूरे मन से नहीं। अगर अधूरे मन से आया तो मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, रुक जाइए, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया। आराम से मन बनाइए। हालेलुया। लेकिन अगर मन बन गया है तो इस तरह खोजी ने बोला, हालेलुया, अब मुझे कौन रोक सकता है? कौन इस पृथ्वी का, पूरे वर्ल्ड के बारे में उसने बोल दिया है। हालेलुया। इस पृथ्वी में कौन मनुष्य है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोक देगा? उसने बोला है। हालेलुया। क्योंकि मैं दिल से विश्वास कर गया हूं कि परमेश्वर के अलावा और कोई मामूद नहीं है। हालेलुया। यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वही अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, जल्द आने वाला है। हालेलुया। उसने बोल दिया है, इसके लिए हमारे पूरे मन को रेडी होना है। हालेलुया। पतरस 2 और 3 और 8। हालेलुया। पहला पतरस भाई, पतरस 2:38। सॉरी, समझ आएगा लकी, तू देख, सुन और समझ। पहला ही गया। हाँ जी, पढ़ेंगे 2:38 भाई। हाँ जी, हाँ जी, 2:36। पतरस ने उनसे कहा। अब पतरस ने उनसे, आपसे भी क्या रहा है? सुनिए, जिन्होंने बपतिस्मे लेने हैं, ध्यान से कान खोल लीजिए और दिल को नरम कर लीजिए, ध्यान से सुनना। ये बात अब आपके लिए लागू होने जा रही है। ये वचन जो है, जिन्होंने ले लिया उनके लिए तो लागू है, जिन्होंने लेना है बपतिस्मा उनके लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? पतरस ने हमसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, हाँ जी, मन फिराओ। मन को क्या करना है? फिराना है, मोड़ना है। कैसे मुड़े? मुड़ जाएगा ये? कैसे मुड़ता है ये मन? हालेलुया। कैसे मुड़ेगा मन? हालेलुया। मन को मोड़ना है यीशु की तरफ। अब हमारा मन है संसार की तरफ। हालेलुया। हमारे मन को यीशु की तरफ मोड़ना है। अब दूसरी बात, और तुम में से हर और अब दूसरी बात सुनिए, और तुम में से, हम में से, चाहे कोई मेल है, चाहे कोई फीमेल है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है। हालेलुया। सब लोग, हाँ जी, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों के लिए, मेरे पापों के लिए कोई और नहीं बलिदान दे सकता भाई। हालेलुया। मेरे पापों के लिए भाई लक्की बपतिस्मा नहीं ले सकते। हालेलुया। जब मेरे पापों के लिए मेरी बेटी बपतिस्मा नहीं ले सकती, ना मेरी वाइफ ले सकती है, मेरे पापों के लिए मुझे ही बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए बपतिस्मा नहीं ले सकते, पति के लिए नहीं ले सकते, बीवी के लिए नहीं ले सकते, अपने किसी रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु के लिए नहीं ले सकते। हालेलुया। आपने तो सिर्फ अपने पापों के लिए, अब हम बोलते हैं हमने तो पाप ही नहीं किया। हालेलुया। पाप किया है भाई, गौर कीजिए, अभी यहां पर जाइए। हालेलुया। जहां पर जाओगे सोचोगे कि हमने बोलने में, देखने में, सुनने में, चलने में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी की है। हालेलुया। तो पाप ही है जो फंसे हुए हैं इंसान। हालेलुया। अब
पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। प्लॉट नहीं लेना, मोबाइल नहीं लेना, कोई बुक नहीं लेनी, किसी के साथ झगड़ा मोल नहीं लेना। क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। आसान है ना? हालेलुया। अब इससे फायदा क्या होगा पढ़ेंगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम किसका दान पाओगे? पवित्र आत्मा। दान। दान समझते हो आपको? गिफ्ट। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब आप कोई भी टारगेट पूरा करते हो, हालेलुया, जब आपके बच्चे, चलो मान लीजिए बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते, हालेलुया, उनको पता नहीं टारगेट क्या होता है। अब बहुत सारे उनके बच्चे होते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, हालेलुया, और मैडम बोलती है आपके बच्चों ने 10 में से 9 मार्क्स लिए, इसको स्टार मिलता है। हालेलुया। मिलता है कि नहीं मिलता है? वो होता है उपहार, गिफ्ट। हालेलुया। कईयों को कैंडी मिलती है, चॉकलेट मिलता है। हालेलुया। इसी तरह जब तुम प्रभु की इस बात को पूरा कर देते हो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सोने का, चांदी का, प्लाट का, जॉब का नहीं, पवित्र आत्मा, होली गोस्ट। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान तुम एक गिफ्ट मिला, दे दिया जाएगा। हाँ जी। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए ये है। तुम्हारी संतानों और तुम्हारे आने वाले वर्ष के लिए भी है। हाँ जी। आगे, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको प्रभु बुलाएगा। मेरे बुलाने से नहीं आएंगे भैया, भाई ऋषि के, भाई लक्की के या किसी और के बुलाने से नहीं, प्रभु के बुलाने से आएगा। हालेलुया। अब हमने चलो मान लिया कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने अपने पापों को प्रभु के आगे मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, हमारा पवित्र आत्मा का दान हमें मिल गया। उसके बाद जो स्टेप है वो पढ़ेंगे। उसने बहुत ही और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ जी। अत्यंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा ले लिया और उस दिन 3000 मनुष्य ने लगभग उनमें से मिल गए। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया उस दिन। हम तो 4 लोग ले रहे हैं, पढ़ेंगे। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने। अब क्या है? आगे बहुत बड़ा काम है जो करना है, स्टेप है, चलना है बपतिस्मा के साथ। पहला स्टेप क्या है? प्रेरितों से, चेलों से। अब चेले तो है नहीं भाई, लेकिन हम खुद परमेश्वर के चेले हैं। हालेलुया। भाई ऋषि से, भाई लक्की से, भाई संदीप से, भाई सोनू से, भाई रवि से, आपके पास जो पड़ोस में है, जब फोन से जिनके साथ आपका कांटेक्ट है, उनसे शिक्षा लेते रहिए, समझ लेते रहिए, प्रभु से दान मांगते रहिए। पढ़ेंगे। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, और संगति को नहीं छोड़ना। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब मान लीजिए आपने स्कूल में एडमिशन करा लिया लेकिन स्कूल ही नहीं किया तो फायदा क्या? हालेलुया। तीसरी स्टेप, और रोटी तोड़ने। आ देख, हालेलुया। रोटी कोई दरख्त भी लगती है जो तोड़े? हालेलुया। हमने तो कभी पढ़ा नहीं भी रोटी दरख्त पे लगती है तो हम तो उसे तोड़ने जाएं, नहीं। इसका भी एक प्रकाश है, सुनो और समझो। रोटी तोड़ने का मतलब है जिस दिन हम होली कम्युनियन करते हैं उसको बोलते हैं प्रभु भोज, जिसमें हम एक रोटी लेते हैं जो कि परमेश्वर का वदन, और लहू का एक प्याला लेते हैं जिसको परमेश्वर के लहू की वाचा। हालेलुया। इसमें हमें हर बार शामिल होना है। हालेलुया। हाँ, कई मौके हमारी ऐसी मजबूरी आ जाती है, कई मौके हम ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं, तो वो परमेश्वर जानता है। अगर मन से जा रहे हो वो भी परमेश्वर जानता है, अगर वैसे ही जा रहे हो तो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो अगर आपका मन है कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हो तो इन बातों को भी फॉलो करना है। हालेलुया। कोई बुरी बात नहीं है इसमें कि आपको पैसा देना है, जमीन देनी है, या अपना खून देना, या अपना बच्चा देना है। अपने तो परमेश्वर की संगति में आना है, प्रभु भोज में आना है, प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष से नवाजेगा। हालेलुया। ये था बपतिस्मे का मतलब कि परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा क्यों बोला हुआ है। अब मैं फिर से, जिन्होंने बपतिस्मा लेना है, मैं उनसे फिर एक बात कहूंगा, हालेलुया, कि आप अपने पूरे मन से बपतिस्मा लेना चाहते हो, या अभी है दिल में कुछ, हालेलुया, या कुछ रुकावट है मन में, तो आप फैसला ले सकते हो। जोर जबरदस्ती कोई नहीं है, आपके फैसले से होगा। हालेलुया। क्योंकि आप अपने मन के खुद मालिक हो। हालेलुया। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो?
आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरा और तीसरे दिन जिंदा हो गया, हालेलुया, और वो फिर आएगा, हालेलुया, उसने वादा किया है आने का, हालेलुया, और हमें अपने साथ लेके जाएगा, ये भी वादा है, हालेलुया। और अगर आप प्रभु के नाम से आज बपतिस्मा लेने जा रहे हो तो आज से आपका पुराना जीवन एंड और आज से आपका नया जीवन शुरू होता है और वो पवित्रताई में शुरू होता है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। उतना पट्टी साहब